दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। जिस समय उन्होंने नागपुर में धर्म दीक्षा ली, उस समय उनके लगभग 10 लाख अनुयायी भी उनके साथ थे। उन्होंने भी बाकायदा धर्म दीक्षा ली। सन 1956 से लेकर के अब तक लगभग 46 और 24 50 60 70 साल हो गए हैं। 70 साल में बौद्ध धर्म कितना बढ़ा हमारे देश में, भारतवर्ष में। ये अनुमान लगाया जा सकता है कि अब भारत में लगभग 1.5-2 करोड़ लोग बौद्ध हो चुके हैं। लेकिन क्या ये वास्तव में सच्चाई है? क्योंकि सिर्फ धर्म दीक्षा लेकर के बौद्ध धर्म ग्रहण करने की प्रतिज्ञा करना और फिर बाद में उसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था में लौट जाना, अपने आप को अलग अलग जातियों में बांट के रखना, कोई वाल्मीकि है तो कोई चमार है तो कोई जाटव है तो कोई खतीब है, कोई और है। तो अगर हम अभी भी जातियों में बटे हुए हैं तो हम बौद्ध कहाँ हुए? बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, उस समय 22 प्रतिज्ञाएं कराई। उसमें कुछ प्रमुख प्रतिज्ञाएं ये हैं कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, मैं राम को कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, भगवान बुद्ध विष्णु के 90 अवतार हैं, इस परिकल्पना को मैं नहीं मानूंगा। मेरा अब नया जन्म हो रहा है और इस जन्म में मैं बौद्ध धर्म के नियमों के अनुसार अपना जीवन यापन करूंगा। मैं कोई भी कर्मकांड ब्राह्मणों से नहीं करवाऊंगा। लेकिन क्या यह ऐसा हो रहा है? अगर जो तथाकथित बौद्ध हैं वो कोई नया घर बनवाते हैं तो अधिकतर ब्राह्मण को बुलाते हैं गृह प्रवेश की जो है प्रक्रिया पूरा करने के लिए। अगर कोई वहाँ लेते हैं, कार लिया, स्कूटर लिया, मोटरसाइकिल लिया, तो उसको ले जाते हैं हिंदू तीर्थ स्थल में उस तथाकथित हिंदू देवता या देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। हम कहते तो अपने आप को बौद्ध हैं, लेकिन अपने बच्चों के विवाह के कार्यक्रम को ब्राह्मणों के अनुसार, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अनुसार जो है करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम बौद्ध तो है ही नहीं। सहारनपुर में अम्बेडकरपुरम में 2021 में जो बामियान बुद्ध विहार बना था, उस समय लोगों ने बढ़ चढ़ कर ये अहद किया था
ये प्रतिज्ञा की थी कि हम बौद्ध धर्म के अनुसार ही अपना जीवन जिएंगे, जीवन यापन करेंगे और बौद्ध धर्म को वास्तविकता में अपनाएंगे। लेकिन हो क्या रहा है, बामियान बुद्ध विहार में ये झगड़ा हो रहा है कि बामियान बुद्ध विहार है किसका। क्या वो जो अम्बेडकर आवास समिति है उसका है, क्योंकि वो उसकी ज़मीन में बना है, या ये बौद्धों का है जो जिन्होंने इसको अपने हैसियत से बढ़ चढ़ करके दान दिया और इसको जो है मूर्त रूप दिया। अब ये यहाँ पर जो कुछ लोग हावी हो रहे हैं वो कहते हैं कि हम हिंदूवादी हैं, हम तो सभी देवी देवताओं को मानते हैं, सिर्फ बाबा साहब को या भगवान बुद्ध को ही नहीं बल्कि सभी देवी देवताओं को मानते हैं और उसके अनुसार ही हम अपना जीवन यापन करते हैं। वो लोग इस पर काबिज होना चाहते हैं बुद्ध विहार पर। और हमारे इस सहारनपुर में जहाँ पर 2098 के बाद से अब तक 7 बुद्ध विहार बन चुके हैं। 7 बुद्ध विहार। लोग बुद्ध पूर्णिमा को बहुत ही उत्साह से मनाते हैं। अम्बेडकर जयंती भी बहुत ही जोशो खरोश से मनाई जाती है। जब हम अम्बेडकर जयंती मनाते हैं और बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं तो फिर हम ये कैसे कहते हैं कि भाई हम तो सभी हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं, इसलिए बुद्ध विहार पर हमारा कब्जा होना चाहिए। ज्ञानचंद आजाद जो कि अब दिवंगत हो चुके हैं, उनका लड़का अब बुद्ध विहार को अपने कब्जे में लेना चाहता है। इसके लिए उसने वहाँ पर गुंडा तत्वों को लगाया हुआ है, रखा हुआ है, जो रोज़ वहाँ पर दारू पीते हैं और मीट पकाकर खाते हैं, कभी मुर्गे का, कभी बकरे का, कभी और कुछ। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि किस हिंदू धर्म में ऐसा होता है कि वहाँ पर दारू भी पी जाती है और वहाँ पर बकरे का या जो क्या कहते हैं चिकन का मांस पकाया जाता है और फिर खाया जाता है। जहाँ पर लोगों को धकेलाया जाता है, गाली गलौज की जाती है लोगों के साथ में, तो एक कौन सा हिंदू धर्म है? और अगर ये हिंदू है तो इन लोगों ने बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था की, संविधान में व्यवस्था की, उसके तहत शिक्षा क्यों ग्रहण करी, नौकरी क्यों प्राप्त करी, नौकरी प्राप्त करके अच्छा जीवन जिया, अपने महल 2 महले बनाए, गाड़ियाँ खरीदी और खूब ऐश करी। उन्होंने कभी सोचा कि हमें ये बेहतरीन जीवन देने के लिए बाबा साहब ने कितना त्याग किया, कितनी तपस्या की, कितना उन्होंने अपने जीवन को खपा दिया, लेकिन अब इससे क्या? भाई हमें नौकरी मिल गई, हमने पढ़ाई कर ली, हम
जो ग्रेजुएट बन गए, पोस्ट ग्रेजुएट बन गए, अच्छी अच्छी नौकरियों पर आ गए, तो इतना होकर के खुश हो गए। दारू पीना और मौज मस्ती करना। क्या हम लोगों ने कोशिश की कि बाबा साहब ने जो इतना त्याग किया, इतनी तपस्या हमारे लिए की, क्या हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने समाज को वैसा बनाएं जैसे बाबा साहब चाहते थे। हम अपने बच्चों को तो पढ़ाएं, उनको तो उच्च शिक्षा दें, उनको तो अच्छी नौकरियां दें। हम क्यों ब्राह्मणवाद के दलदल में फंसे रहना चाहते हैं? बाबा साहब दा जिंदगी कभी भी किसी मंदिर में नहीं गए, उन्होंने किसी देवी देवता को नहीं माना, लेकिन वो विश्व के सर्वोच्च कोटि के विद्वान साबित हुए। पूरे विश्व में उनके कैलिब्रे का विद्वान ढूंढना मुश्किल है। तो ये हमारे ही समाज से तो आए, हमारे समाज से ही तो बने, हमारे समाज से ही तो वो उन्होंने इतनी ऊंचाइयां प्राप्त करी। उन्होंने कोशिश की कि हिंदू धर्म में सुधार हो, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हिंदू धर्म में सुधार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बना ही ऐसा है कि इसमें सुधार हो ही नहीं सकता, तो उन्होंने आखिर में बौद्ध धर्म तैयार करा, बौद्ध धर्म को अपनाया। क्योंकि बौद्ध धर्म में जाति व्यवस्था नहीं है। अगर बौद्ध धर्म में जाति व्यवस्था नहीं है और हम धर्म दीक्षा लेकर के अपने आप को बौद्ध कहलाते हैं, तो फिर हम जातियों में क्यों बटे हुए हैं? क्यों हम कहते हैं कि हम चमार हैं, हम भंगी हैं, हम जो है चूड़े हैं, खटीक हैं, वाल्मीकि हैं, जाटव हैं, ये सब हम क्यों कहते हैं? अगर आपने बौद्ध धर्म बनना है तो उसको पूर्णता से अपनाना है। अगर हमने ऐसा किया होता तो ऐसे लोगों का कब्जा बामियान बुद्ध विहार में नहीं होता, जो कहते हैं कि हम तो हिंदूवादी हैं, हम सभी देवी देवताओं को मानते हैं। वैसे तो सहारनपुर में अगर कोई फंक्शन होता है तो लोग लाखों की तादाद में इकट्ठा होते हैं, कम से कम 1-2 लाख तो हो ही जाते हैं। लेकिन इस बामियान बुद्ध विहार को हिंदूवादी सोच के लोगों से छुटकारा दिलाने के लिए कितने आदमी आगे आ रहे हैं, कितने आदमी प्रयास कर रहे हैं, नहीं के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हम जो अपने आप को बाबा साहब का अनुयायी कहते हैं, क्या हम दोगले हैं? क्या हम जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करने वाले हैं? क्या हम अपने पुरखों को, अपने पूर्वजों को लज्जित करने वाले हैं? अगर ऐसा है तो फिर क्यों हम बौद्ध धर्म का नाटक करते हैं? बौद्ध धर्म के नाटक की क्या जरूरत है? कहो कि हम हिंदू हैं, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, और पड़े रहो इसी दलदल में। अब तो स्थितियाँ ऐसी आ गई हैं कि ना तो आपको नौकरी मिलेगी, ना आपके पास कोई संसाधन है, ना आप कोई व्यापार कर सकते। तो जब आप आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, आर्थिक रूप से जब आप इतने समर्थ नहीं है कि दूसरों का मुकाबला कर सकें, तो दिन पर दिन आप नीचे ही जाएंगे, दिन पर दिन आपका पतन ही होना है, और फिर वहीं पहुंच जाना है जहां से बाबा साहब ने हमें निकालने का प्रयास किया। हम प्रयास ही कह सकते हैं, क्योंकि हम उनके बताए रास्ते पे तो चलते ही नहीं। हम सिर्फ
बाबा साहब का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, बाबा साहब की दी हुई नियामतें लेना चाहते हैं। लेकिन बाबा साहब के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो प्रयास होना चाहिए, वो हम नहीं करते हैं। तो आधे हिंदू आधे बौद्ध, क्या होगा? कुछ नहीं होना है। ये जो SC/ST समाज है, ये फिर उसी गर्त में जाना है जिसमें से बाबा साहब ने निकालने के लिए अथक परिश्रम किया। RSS जो भाजपा की एक तरह से मुख्य संस्था है भाजपा की, RSS से ही निकल करके भाजपा बनी है। और भाजपा पर अभी भी नियंत्रण तो RSS का ही है। RSS के 40 से ऊपर ऐसे जो है अलग अलग संस्थान बने हैं, जो आदिवासियों में भी, दलितों में भी और बहुजन समाज के अन्य लोगों में भी पैठ जमा रहे हैं और इस देश को, जो कि एक धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र के रूप में स्थापित हुआ 1947 में, 1950 में, 1952 में, वो क्या फिर हिंदू धर्म की तरफ लौट रहा है? आप देखिए कि मणिपुर में जो आग लगी हुई है, ये आग RSS की लगाई हुई है। वहाँ पर 2 समुदाय बना दिए हैं RSS ने, एक हिंदूवादी समुदाय है और एक क्रिश्चियन समुदाय। क्रिश्चियनों के चर्च ढा दिए गए, उनके घर ढा दिए गए, घरों में आग लगा दी गई। दुखी समुदाय वो बहसीपन के हद तक उनको सताया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर क्रिश्चियन जो है वो लोग हिंदू से अलग है। ऐसे तो जितने भी क्या कहते हैं हमारे ये जो उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, जिनको 7 बहनें कहा जाता है, वहाँ पर ज़्यादातर तो क्रिश्चियन समुदाय के लोग ही हैं। मणिपुर में शुरुआत हुई तो फिर और बाकी नागालैंड में, मेघालय में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, सभी जगह यही काम होना है। इसी तरह से लोगों को मारा काटा जाना है, इसी तरह से लोगों को जो है नीचा दिखाया जाना है और उन पर हिंदूवाद लादा जाना है। तो ये जो चीज़ है, ये RSS अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। बातें तो बड़ी मीठी मीठी करते हैं, बातें तो सौहार्द की करते हैं, बातें तो ऐसी करते हैं कि उनसे भला आदमी कोई है नहीं, लेकिन अंदर खाने क्या है? मुंह में राम बगल में छुरी। ये है असली चरित्र RSS का। वैसा ही उसने भाजपा को बनाने का प्रयास किया, लेकिन हमारे देश में अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये मानते हैं कि हमारे को जो ये देश में आज़ादी मिली, हमारा देश जो स्वतंत्र हुआ, प्रजातंत्र से मुक्त हुआ,
उसमें जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे वीर लोग थे, जो हमारे शहीद थे, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, उन कुर्बानियों की वजह से हमें ये मिला। तो हमें आपस में भाई भाई बन के रहना चाहिए। हमें आपस में भाई की तरह एक दूसरे के साथ रह करके अपने देश को विकसित करना चाहिए। अगर हमने ऐसा किया होता तो आज हमें चीन का पिछलग्गू बनने की जरूरत नहीं, हम चीन से भी आगे निकल सकते थे। ध्यान रखें कि चीन हमारे से 1 साल बाद अंग्रेजों से मुक्त हुआ था, वो हमारे से 50 साल आगे चला गया है। और हम लोग अभी भी धार्मिक कर्म कांड में डूबे हैं। अभी भी हम लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी भी हम लोग एक को अपने आप को बहुत ही ऊंचा मानते हैं, दूसरे को नीचा मानते हैं, और हम चाहते हैं कि वो नीचे ही बने रहें। जो तथाकथित उच्च श्रेणी के लोग हैं वो इसी तरह से देश पर काबिज रहें। बहुजन समाज कभी भी सत्ता में ना आने पाए, बहुजन समाज कभी भी देश का शासन न संभालने पाए। तो जब ऐसा है तो फिर क्या है?